नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसे घर में रहने की कल्पना कर सकते हो जहां पर दीवारें बोलती हो और कुछ अदृश्य साए आपके बच्चों के बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जो कि इतिहास में अब तक की सबसे ज़्यादा खौफनाक और सच्ची पैरानॉर्मल घटनाओं में से सबसे पहले आती है। दरअसल ये कहानी है यूएसए में रहने वाली पैरॉन फैमिली की, जो कि 1970 के दशक में एक ऐसे घर में शिफ्ट होते हैं जहां मौत उनका पहले से इंतजार कर रही थी। इस कहानी के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों बस यही बोलना चाहूँगा कि इसी तरह की और भी ज़्यादा हॉरर एंड रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अब ये कहानी शुरू होती है। साल 1971, कड़ाके की ठंड थी। जॉर्ज एंड कैरोलिन पैरॉन अपनी 5 बेटियों के साथ रोड आइलैंड के एक पुराने लेकिन बड़े फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। इनको लगा कि इनका परिवार यहाँ पर खुश रहेगा, लेकिन घर के अंदर घुसते ही अजीब चीजें होने लगी। उनका कुत्ता पहले दिन ही घर के अंदर जाने से मना करने लगा। अब जैसे तैसे कुत्ते को मना के वो घर के अंदर तो ले गए, लेकिन अगली सुबह वो कुत्ता अजीब हालातों में मरा पाया गया। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उस घर का माहौल भारी होने लगा। कैरोलिन ने गौर किया कि सुबह सुबह जब वो उठती थी तो उसको पूरे घर पर फर्श पर मिट्टी के ढेर मिलते थे, जबकि उन्होंने रात में अच्छी तरह से सफाई की होती थी। और घर के कोनों से अजीब तरह की मछली की बदबू आती थी, सड़ाने एकदम। और सबसे ज़्यादा डर तो तब लगा जब उनकी बेटियों ने बताया कि रात को कोई अदृश्य चीज उनके पैर खींचती है। और कभी कभी उनकी बेटियों को उस घर में एक औरत दिखाई देती थी जिसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ मुड़ी हुई थी और चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ। अब जब इस घर की छानबीन की गई तो पता लगा कि ये घर कोई साधारण घर नहीं था। यहाँ पर सालों पहले एक औरत रहा करती थी जिसे स्थानीय लोग तांत्रिक और डायन मानते थे। कहा जाता है कि वो औरत छोटे छोटे बच्चों की बलि दिया करती थी और इसीलिए वहाँ के लोगों ने उसको फांसी पर लटकाकर मार दिया था। लेकिन उस औरत ने मरते वक्त इस पूरी जमीन को श्राप दिया था कि जो भी यहाँ रहेगा, जो भी इस घर में रहेगा, वो तड़प तड़प कर मरेगा। और ये भी कहा जाता है कि उस औरत ने अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दिया था। लेकिन इस दौरान उस फैमिली के साथ उस घर में बहुत अजीब तरह की घटनाएं घटी। एक रात जॉर्ज को लगता है कि छत पर कोई चल रहा है, एंड जब वो वहां जाके देखता है तो वहां पर कोई भी उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां पर कोई तो है। अब इन घटनाओं का सबसे ज्यादा शिकार बनी थी कैरोलिन। कैरोलिन को रात में ऐसा लगता कि जैसे कोई उनकी बॉडी को खरोच रहा है। और जब भी उनकी आंख खुलती रात में तो उनको ऐसा लगता कि कोई उनकी बिस्तर के पास खड़ा है। और जब भी वो सुबह उठकर झाड़ू लगाने जाते थी तो झाड़ू अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। और कभी कभी तो उनकी आंखों के सामने वो झाड़ू एक जगह से दूसरी जगह चली जाया करती थी। अब बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। लॉरेन, जो कि आत्माओं को देख सकती थी, उन्होंने घर में घुसते ही कहा कि यहाँ पे एक बहुत ही दुष्ट और प्राचीन साया है। अब एक रात लॉरेन ने जब उस बुरी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कैरोलिन की बॉडी में एक अजीब बदलाव देखने को मिला। उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई और उसकी आवाज अब ऐसी लग रही थी जैसे कोई और बोल रहा हो। उसकी आंखें पूरी पलट गई और वो हवा में उछलने लगी। वो सब कुछ देखना इतना ज्यादा खौफनाक था कि लॉरेन को भी उस वक्त पीछे हटना पड़ा। अब हैरानी की बात यह है कि ये पूरी फैमिली उस घर को तुरंत खाली नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो पूरे 10 साल तक उस डर के साए में जिए
वो कभी भी बेसमेंट में नहीं जाते थे और रात में सब एक साथ सोया करते थे। एंड फाइनली 1980 में वो लोग उस घर को छोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन अब जो उस घर के नए मालिक हैं, वो भी दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में वहां पर अजीब तरह की आवाजें आती हैं। तो दोस्तों, ये थी हैरिस विले के उस फार्म हाउस की हकीकत, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे घर में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये है कि जब 10 साल बाद पेरॉन फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया तो उन्हें लगा कि अब वो आज़ाद है। लेकिन एंड्रिया पेरॉन, बड़ी बेटी, जिन्होंने बाद में उस सारी घटनाओं के बारे में एक किताब लिखी थी, और उन्होंने खुलासा किया कि वो साया सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं था। उनको वो घर छोड़ने के बाद भी कई सालों तक अपने नए घरों में भी वही मछली की सड़ान बदबू आती थी, और रात में ऐसा लगता था कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़े होकर उनको देख रहा है। लेकिन इससे भी डरावनी एक बात है, वो ये कि एड लॉरेन वॉरेन ने अपने मरने से पहले ये स्वीकार किया कि उन्होंने अपने करियर में हजारों केस सुलझाए हैं, लेकिन हैरिस विले का ये केस वो पूरी तरह से नहीं सुलझा पाए हैं। यानी कि वो शक्ति आज भी उस जमीन पर उतनी ही ताकतवर है जितनी 100 साल पहले थी, और हो सकता है वो अभी भी किसी नए परिवार का वहां आने का इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी वो सच्ची घटना जो घटी थी पेरॉन फैमिली के साथ। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।